हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट में आ जाओ और ये भी बता दो कि लास्ट क्या कराया था, आज क्या कराना है। सी पोर्ट करा दूं आज? हाँ, क्वेश्चन यार साइड टाइप नहीं हो पाए। एमपी का मेजर रिवर हो गया था, बिहार मैपिंग करोगे आज? एक मिनट में चेक करता हूँ लास्ट वीडियो में कितना हो गया था। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या करवाना है, मैपिंग कंटिन्यू या फिर सी पोर्ट? बिहार अभी नहीं, बिहार करवाएंगे बाद में, बताओ। चलो हेडिंग डालो जल्दी से। उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। देखो ध्यान से, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि उत्तर प्रदेश जो है इसकी कैपिटल क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा? सही लिखा है मैंने? लखनऊ होता है ना, देख लेना यार, मुझे नहीं याद आ रहा। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे तो इसका बॉर्डर किस किस के साथ टच होता है, तो आपका आंसर होगा, बॉर्डर की अगर हम बात करेंगे तो पहले स्टेट समझ लेते हैं कौन कौन से स्टेट होंगे। तो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एमपी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान है। ठीक है ना? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान, और दिल्ली से भी इसका बॉर्डर लगता है, और हरियाणा से भी इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है ना? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बिहार, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसका बॉर्डर जो है यूपी का, ये शेयर होता है किस किस के साथ, तो आपका आंसर होगा झारखंड के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ। इतने स्टेट के साथ इसका बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। आगे बात समझ में? झारखंड लिख दिया मैंने, झारखंड भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, झारखंड भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक मैप बना लेते हैं इसका, और उस मैप पर समझना शुरू करते हैं। ठीक है, सॉरी भाई, मैप बना लेते हैं। ठीक है ना? चलो, ये हो गया हमारे, इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा यूपी। ठीक, चलो यूपी में सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, तो आपका आंसर होगा लगभग इस वाली पॉइंट पे यहां पड़ेगा, ये अलीगढ़ के बारे में। ठीक है, दिक्कत तो नहीं हो रही कोई अलीगढ़ के बारे में पढ़ने से? क्यों भाई, किस चीज के लिए फेमस है ये? तो आपका आंसर होगा फेमस फॉर लॉक्स। अलीगढ़ जो है ये तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या होगा? तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसके बाद फिर यहां पर क्या है, तो आपका आंसर होगा यहां पर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। माजिद हुसैन का नाम सुना है आपने? माजिद हुसैन साहब, यहां पर है क्या, तो आपका आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम इंडिया लेवल पे, माजिद हुसैन साहब हैं, ज्योग्राफी के काफी अच्छे राइटर रहे हैं और काफी अच्छे टीचर रहे थे। उनके अंदर दो तीन चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी थी।
एक्सपायर होने से लगभग 3 या 4 महीने पहले भी उन्होंने क्लास ली थी, शायद 2 महीने पहले क्लास ली थी, उनका प्रॉपर बैच बना था। एक स्टूडेंट है वो बता रहा था, बट वो बेचारे एक्सपायर हो गए, सडन डेथ हो गई उनकी, तो वो बच्चों की फीस वगैरह रिफंड कर दी थी। कोई आलस नहीं, फुल एनर्जी, और सबसे बड़ी बात खड़े होकर पढ़ाना। मार्केट में अभी भी बड़े बड़े टीचर हैं जो यूपीएससी लाइन के हैं, कुछ ज्यादातर मैक्सिमम टीचर ऐसे हैं जो बैठ के पढ़ाते हैं, जबकि वो माजिद हुसैन साहब ऐसे थे जो एकदम खड़े होकर पढ़ाते थे और फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, बहुत अच्छे। माजिद हुसैन साहब जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। हालांकि उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए थे और बहुत ही नेक विचार, मतलब बिल्कुल ऐसे समझ लो कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके लिए और ज्यादा फेमस है? तो यहां का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, यहां का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। आगे बात समझ में? यहाँ का कौन सा डिपार्टमेंट? तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के लिए ये अलीगढ़ वाला जो एरिया है, मतलब सॉरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, ये काफी ज्यादा फेमस है। हाँ जी, अब आगे अगर हम बात करेंगे तो एएमयू की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। किसने की थी? तो आपका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने की थी इसकी स्थापना, और किसके रूप में की थी? तो आपका आंसर होगा, इसकी स्थापना की गई थी मोहम्मद एंग्लो, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद 1920 में इसको क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया क्या 1920 में? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका नाम कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो पॉजिटिव पॉइंट तो यह कि यहाँ का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट इंडिया लेवल पर 2nd या 3rd नंबर पे आता है। नेगेटिव पॉइंट ये कि कुछ दंगे फसाद यहाँ पे ज्यादा होते रहते हैं, उनसे हमें करना क्या, मतलब क्या। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर? तो आपका आंसर होगा, हम पहुंच जाएंगे कहां पर? मैं एल के लिख रहा हूं, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ के बारे में समझते हैं, ठीक है। लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये हमारे स्टेट यूपी का कैपिटल है, ध्यान से समझना, ये इसका क्या है? कैपिटल है। लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, इट इज द कैपिटल ऑफ यूपी। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा, ये राजधानी है। और ये किस नदी के किनारे पर है? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड एट बैंक ऑफ गोमती रिवर, ठीक है ना, गोमती रिवर। ये किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये गोमती नदी के किनारे पर है, ठीक है ना। किस नदी के किनारे पर है? गोमती नदी के किनारे पर है, ठीक। लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा कि किस नदी के किनारे पर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ जो है ये है गोमती नदी के किनारे पर। बात क्लियर है? चलो, अब यहां पर और क्या क्या है? तो आपका आंसर होगा, यहां पर एयरक्राफ्ट बनते हैं और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं। यहां पर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे दूसरा शहर जो होगा वो होगा आगरा। आगरा की अगर हम बात करेंगे तो आगरा किसके लिए फेमस है? तो आगरा फेमस माना जाता है किसके लिए? तो आपका आंसर होगा फेमस फॉर, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, आगरा इज फेमस फॉर लेदर गुड्स, ठीक है ना। आगरा किसके लिए फेमस है? तो आपका आंसर होगा, ये चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है।
ये चमड़े की वस्तुओं के लिए, ये जो है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर किसकी फैक्ट्री ज्यादा हैं? तो आपका आंसर होगा शूज फैक्ट्रीज, यानी कि यहां पर जूतों की फैक्ट्री ज्यादा है। और किसके लिए है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा जूतों की फैक्ट्री ज्यादा है यहां पे। और क्या है? तो यहां पर है ताजमहल, यहां पर है रेड फोर्ट, यहां पर है एक बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा ही लिखा जाता है, इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? यार किसी फॉरेनर कंट्री से कॉल आ रही है। +16 कहाँ का कोड है? चेक करना गूगल पे। दिमाग खराब हो रहा है। +16 अपने इंडिया का तो है नहीं, अपने इंडिया का तो +91 है। हाँ भाई, ताजमहल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर है बुलंद दरवाजा। ठीक है ना, ताजमहल, रेड फोर्ट, बुलंद दरवाजा, ये यहां पर स्थित है। ये किस में हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ जी, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा नवाबों का शहर जो है वो लखनऊ को ही कहा जाता है। इसी कहा जाता है नवाबों का शहर। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। नोट कर दो इसको जल्दी से, फिर कानपुर के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, अब पढ़ते हैं इसके बाद कानपुर के बारे में। कानपुर में पहला पॉइंट लिखो, कानपुर इज लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कानपुर इज लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। हाँ जी, लिखो जल्दी से, कानपुर इज, अबे जितना करवा रहा हूं उतना पढ़ ले चुपचाप से, कि कंटेंट बढ़ाइए और वो करिए, फालतू की सलाह मत दिया करो। कानपुर इज लार्जेस्ट सिटी ऑफ, लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये कोई मिसलेनियस जीके की क्लास नहीं चल रही है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो पढ़ा रहा हूं। ये भारत का, भारत का नहीं, यूपी का। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। किसके लिए फेमस है यहां पे? तो आपका आंसर होगा यहां पर फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश। यहां पर क्या हुआ था? तो आपका आंसर होगा यहां पर प्रथम, प्रथम सूती वस्त्र, यहां पर प्रथम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। ठीक है ना,
आगे अगर हम बात करेंगे कानपुर की, तो कानपुर में क्या है तो आप ध्यान से समझना। कानपुर में जो कॉटन टेक्सटाइल है, इसका काम जो होता है वो बड़े लेवल पर होता है। सूती वस्त्रों का काम बड़े लेवल पर होता है। इस वजह से इसको कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है मानचेस्टर। इसको कहा जाता है मानचेस्टर ऑफ इंडिया। इसे क्या कहा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, इसको कहा जाता है भारत का, इसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद और यहां पर क्या होता है तो आपका आंसर होगा, यहां पर एयरक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है ना, कॉटन टेक्सटाइल के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एयरक्राफ्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वुलन फैक्ट्री है, फुटवियर है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, और क्या है यहाँ पर वुलन फैक्ट्रीज हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फुटवियर हैं, वुलन फैक्ट्री, फुटवियर हैं, और आगे अगर हम बात करेंगे तो लेदर गुड्स हैं। ठीक है ना, और आगे अगर हम बात करेंगे तो लेदर गुड्स हैं। ठीक है, और याद रखना कानपुर जो है वो हाईली पॉल्यूटेड भी है। नहीं, कानपुर जो है ना, कानपुर किसके किनारे है, गंगा के किनारे, हम ऐसे लिखते हैं कानपुर, कानपुर इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ गंगा। कानपुर इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ गंगा। कानपुर किसके किनारे है तो आपका आंसर होगा कानपुर, कानपुर गंगा के किनारे है। ठीक है ना, किसके किनारे है, गंगा के किनारे है। और इसी कानपुर में यहां पर क्या होता है, गंगा में हाई पॉल्यूशन होता है। गंगा सबसे ज्यादा कहां प्रदूषित है तो आपका आंसर क्या होगा, कानपुर में। बात क्लियर है यहां तक, गंगा सबसे ज्यादा कहां प्रदूषित है तो आपका आंसर क्या होगा, गंगा सबसे ज्यादा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है वो कहां पर है तो आपका आंसर होगा कानपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ओके चलो लिखो जल्दी से। हाँ जी, लखनऊ को थोड़ा सा और नीचे लेकर आओ, लगभग यहां पे पड़ेगा लखनऊ, और लगभग यहां आके पड़ता है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद की अगर हम आगे बात करेंगे तो देखो कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं इलाहाबाद में। देखो इलाहाबाद में एक पॉइंट और लिख लोगे, ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड प्रयागराज। इसे प्रयागराज भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, प्रयागराज कहा जाता है। ये कहां स्थित है तो आपका आंसर होगा लोकेटेड, लोकेटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना, यमुना गंगा, सरस्वती है नहीं तो केवल यमुना और गंगा लिख रहा हूं। ये कहां पर है तो आपका आंसर होगा ये गंगा और कौन चला रहा है, ये गंगा और यमुना के ये कहां पर स्थित है, गंगा और यमुना के संगम पर है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, आगे अगर हम बात करेंगे तो जो इलाहाबाद है ये किसके लिए फेमस है तो आपका आंसर होगा फेमस फॉर, फेमस फॉर कुंभ फेयर। ये कुंभ मेला के लिए,
ये कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन passes through मिर्जापुर ऑफ यूपी। ये किससे पास होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये यूपी के मिर्जापुर से पास होती है। आगे बात समझ में, किससे पास होती है? यूपी के मिर्जापुर से होती है। ओके, चलो नोट करो इसको जल्दी से। ये यूपी के मिर्जापुर से पास होती है। और मिर्जापुर किसके लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा मिर्जापुर जाना जाता है और किसके लिए? तो इसके लिए। और नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा कारपीट्स। कारपीट्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कारपेट्स को गलीचा। ये गलीचा बनाने के लिए प्रसिद्ध है और वुलन क्लॉथ्स भी यहां पर बनते हैं। नोट कर दो जल्दी से। हाँ, ये मिर्जापुर सीरीज वाला है। टॉपिक डालना है मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश डाल दिए मैपिंग। हाँ जी, हो गया यहां तक? चलो, हाँ वही कारपेट, कालीन। अच्छा, कालीन से अलग अच्छा फीलिंग आ रही होगी कालीन से। ले भाई, कालीन लिख दिया। ओके, कारपेट का मतलब क्या होगा? कालीन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना शुरू करो आप। फिरोजाबाद लिखो जल्दी से। फिरोजाबाद लिखो आगे। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर फिरोजाबाद इज फेमस फॉर फिरोजाबाद इज फेमस फॉर फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स। ये सीधा बैंगल्स लिखो। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। फिरोजाबाद 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 चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कैसी चूड़ियां? कांच की चूड़ियां। और यहां पर वाटर कूलर भी बहुत बनते हैं। ठीक है ना, वाटर कूलर और कांच की चूड़ियां इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हो गया ये? फिरोजाबाद। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट होगा वाराणसी। ये भी किसके बैंक पर है? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड एट बैंक ऑफ क्या? गंगा। ये गंगा के किनारे हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये किसके किनारे है? गंगा के किनारे है वाराणसी। और इसको माना जाता है ओल्डेस्ट सिटी। यूपी एंड इंडिया दोनों कर देना। इसे कहा जाता है भारत का सबसे प्राचीन शहर। ठीक है ना, वाराणसी जो है भारत का सबसे प्राचीन शहर है। नेक्स्ट, आगे अगर हम बात करेंगे वाराणसी के बाद तो फिर आ जाएगा
मथुरा। मथुरा को कहा जाता है सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है ना। जन्माष्टमी निकल गई या आएगी अब? क्यों भाई, जन्माष्टमी निकल गई या आएगी अब? सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा यानी कि ये भगवान कृष्ण की नगरी है। अलग ही सुकून मिलता है मथुरा में, कभी भी घूमने जाओ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक, ठीक है यार, साइंस अपनी जगह पर है। 12 अगस्त को है, कोई 21 को बता रहा, ठीक है जब होगी सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, और आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां मथुरा में क्या स्थित है, तो आपका आंसर होगा यहां पर एक ऑयल रिफाइनरी स्थित है। ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन मथुरा। यहां पर क्या है, एक तेल शोधन रिफाइनरी या तेल शोधन केंद्र है। नोट करो इसको, यहां पर क्या है, तेल शोधन केंद्र स्थित है। ठीक, हाँ जी, नोट हुआ। आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना शुरू करो। लिखो, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का चौथा स्थान है, जबकि जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान है। जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान है। ओके, यूपी की जनसंख्या के आधार पर कौन सी रैंक है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रथम रैंक है। अनिल का कमेंट आ रहा है, सर अयोध्या को मत छोड़िएगा, जरूर बताइएगा। अरे क्यों नहीं, हाँ जी। नेक्स्ट, आगे लिखो, गंगा यमुना दोआब इज लोकेटेड इन यूपी। हिंदी में लिखो, गंगा यमुना का दोआब उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट लिखो, इसके बाद गंगा यमुना का दोआब उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हैज अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उत्तर प्रदेश हैज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उत्तर प्रदेश की जलवायु आर्द्र तथा उष्ण प्रकार की है।
उत्तर प्रदेश की जलवायु आर्द्र तथा उष्ण प्रकार की है। आगे लिखो। यहां का सबसे ऊंचा स्थान, मतलब पूरे यूपी में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन है? यहां का सबसे ऊंचा स्थान मुरादाबाद है। यहां का सबसे ऊंचा स्थान मुरादाबाद है। यहां का सबसे ऊंचा स्थान मुरादाबाद है। आगे लिखो। विच इज फेमस फॉर मेटल वेयर या मेटल्स, जो कि विच इज फेमस फॉर मेटल्स, जो कि धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? आगे लिखो। इन यूपी कॉमा बे ऑफ बंगाल मानसून occurred rainfall in summer season while western disturbance responsible for winter rainfall। हिंदी में लिखो। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कराता है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। आगे लिखो। यूपी में वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर तक होती है। 100 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर तक होती है। ये एक्चुअल ज्योग्राफी है जो आपने लास्ट के 3-4 पॉइंट लिखे हैं। यही मेरा पढ़ाने का काम है। मेरा पढ़ाने का काम ये वाला तो है ही नहीं कि अलीगढ़ में क्या है और लखनऊ में क्या है। आप समझा करो इन चीज को। ये कोर ज्योग्राफी होता है, मेन ज्योग्राफी यही होता है। आप वहां के क्लाइमेट को जानो, आप वहां के रिवर को जानो, आप वहां के माउंटेन को जानो। अब वहां पे क्राइम ज्यादा है या वो ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। लिखो आगे इसी में। इन समर सीजन हॉट एंड ड्राई विंड blow, which is known as low। ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है ना? गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जो यहां का तापमान बढ़ा देती हैं। जो यहां का क्या कर देती हैं? जो यहां का तापमान बढ़ा देती हैं। और तापमान कितना हो जाता है यहां का? लगभग 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखो और लिखो इसी में। स्टेट ट्री यहां का राजकीय पौधा अशोक का वृक्ष। स्टेट फ्लावर्स राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय पुष्प पलाश। ठीक है ना? राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? पलाश। और लिखो स्टेट डांस लिखो जल्दी से।
स्टेट डांस में लिखो कौन सा यहां का? कथक लिखो। स्टेट डांस कौन सा यहां का? कथक। स्टेट डांस में लिखो कथक। और लिखो अप्रोक्सीमेटली, लिखो अप्रोक्सीमेटली 6%, 6.8%, approximately 6.8% area of UP, area of UP is covered by vegetation. उत्तर प्रदेश का लगभग 6 उत्तर प्रदेश का लगभग 6.8%, 6.8% क्षेत्रफल पर 8.6% क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है। ठीक है ना? आगे लिखो टोटल डिस्ट्रिक्ट 75, टोटल डिस्ट्रिक्ट 75, टोटल सेंचुरी 75, सॉरी सेंचुरी क्यों, टोटल डिस्ट्रिक्ट 75। आगे लिखो बहुत है इसमें इतना क्यों भाई? हेडिंग डालो मेजर रिवर ऑफ यूपी। हाँ जी, मेजर रिवर ऑफ यूपी बताओ कौन कौन सी यहां की मेजर रिवर होंगी? यहां की मुख्य नदी कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले तो गंगा का ही नाम आ जाएगा। गंगा, यमुना, घाघरा, सोन रिवर, सोन रिवर यूपी में कहां है सोन? हटाओ, सोन की सहायक नदी है रिहंद। रिहंद रिवर, गोमती, गोमती रिवर, ये घाघरा रिवर यहां आएगी। ये मुख्य नदियां यहां की। और यहां पर क्या है? तो आपका आंसर होगा, यहां पर पड़ता है अपर गैंजेटिक प्लेन्स है यहां पर, यानी कि यहां पर है ऊपरी गंगा का मैदान। अगर यहां पूछा जाता है कि यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल पाई जाती है मुख्य रूप से? एलुवियल सॉइल। ठीक है, क्लियर है यहां तक?
नेक्स्ट लिखो, लिखो अयोध्या इज अ सिटी ऑफ फैजाबाद। अयोध्या के बारे में भी लिख दो, अयोध्या इज अ सिटी ऑफ फैजाबाद। अयोध्या इज अ सिटी ऑफ फैजाबाद। अयोध्या, अयोध्या फैजाबाद का एक शहर है, ठीक है ना। अयोध्या फैजाबाद का एक शहर है। अयोध्या फैजाबाद का एक शहर है। आगे लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इट इज द सिटी ऑफ लॉर्ड राम। यह भगवान राम की भूमि है। यह भगवान राम की भूमि है। आगे लिखो, इट इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ सरयू रिवर। यह सरयू नदी के किनारे पर है। यह सरयू नदी के किनारे पर है। आगे लिखो, रिसेंटली हेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। रिसेंटली हेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर इज स्टार्टेड। हाल ही में यहां पर राम मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। हाल ही में यहां पर राम मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। काफी है यूपी में, क्यों भाई? बताओ जल्दी, यूपी में इतना काफी है? चलो नेक्स्ट क्लास में बिहार कराते हैं आज, ठीक है? हम मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। वैसे भी सैटरडे मंडे को मिलते हैं, उसमें कराते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट लिख, चलो कल करा दूंगा, ठीक है? पता नहीं यार क्या हो गया, एनर्जी सी डाउन हो गई है बिल्कुल, मुझे भी फील हो रहा है। सौरभ का कमेंट आ रहा है, आपका कभी मन नहीं करता पढ़ाने का। हाँ बिल्कुल, कभी मन नहीं करता। तूने अपनी जिंदगी में कभी पॉजिटिव कमेंट किया है ज्योग्राफी की क्लास में? है सबसे ज्यादा महान नेगेटिव कमेंट जो आते हैं ना, सौरभ नाम से आते हैं। पता नहीं तू है या कोई और है, मैं देखता रहता हूं, कहता नहीं हूं इन चीजों को। सीरियसली बोल रहा हूं, दोनों बैचों में, और दोनों बैचों को मिला के बहुत स्टूडेंट हो गए। केवल एक नाम ऐसा है जो कि हमेशा नेगेटिव ही कमेंट आता है, इस बंदे का मैंने पॉजिटिव कमेंट नहीं देखा आज तक। और तुम्हें क्या लग रहा है मेरा केवल पढ़ाने पे ध्यान रहता है? भाई सब कमेंट से पता चल जाता है कौन कैसा इंसान होगा, इसकी सोच कैसी होगी, क्या क्या सोच रहा है मेरे बारे में, और इसका लेवल कहां तक जा रहा है। एक वर्ड सुना होगा ना आपने, एक्सपीरियंस। हालांकि मेरे पास इतना ज्यादा नहीं है, मैं अभी शुरुआत में ही हूं, मैं भी अपने आप को यही मान रहा हूं। ये धीरे धीरे टीचिंग लाइन में आने के बाद एक्सपीरियंस आता है। तुम लोगों को अगर ये लगता हो कि 2-4 किताबें पढ़ लो, रट रटा लो और उसके बाद में मास्टर बन जाओगे, तो ये बहुत बड़ी भूल होती है।
कब कहाँ किसको कैसे डील करना है और सामने वाले को कैसे जज करना है, ये वाली बात टीचर से बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं। मैपिंग में ज्यादा, अब कमेंट कर रहा है कि मैपिंग में ज्यादा नहीं पढ़ाते। अब खुद सोच, जब तूने बैच ज्वाइन किया था तो तुझे लगा था कि मैपिंग वगैरह में इतना सब कुछ करवाया जाएगा? ईमानदारी से एक बार कमेंट करके बता दे, कितना सब कुछ करवाया जाएगा? जितनी मैं फीस ले रहा हूं ना, मार्केट में इतनी बहुत लोग फीस ले रहे हैं। ठीक है, और उनके डेमो देख लेना, तुझे पता चल जाएगा। और मेरी डेमो देख लेना और मेरा पूरा कंटेंट देख लेना, क्या करवा रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, नए नए आइडिया और मैं ला के देता रहता हूं कि भाई अब मेंस के क्वेश्चन उठाएंगे, अब ये करेंगे ये करेंगे। ये वाली बात भी मैंने बोली थी। देखो ना चारों तरफ घूम फिर के कि कहां ज्यादा क्या चल रहा है और क्या नहीं है, तब तुम्हें वैल्यू समझ आएगी। और पिछले मतलब जो प्रॉब्लम है वो मैं शेयर करता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी लिखोगे। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, आराम से बात कर रहा हूं। पिछले 3-4 दिन से मैंने, मतलब इनफैक्ट ये जब से घर से ही आया हूं, मैंने थोड़ा सा खुद भी फील किया कि एनर्जी लो सी रह रही है, पता नहीं क्यों। ऐसा भी नहीं है कि भयंकर बीमार हूं क्या हूं, एक वो फ्लो नहीं आ पा रहा जो अंदर से मतलब आता था। मैं मंडे से कोशिश करता हूँ फिल फ्लो में क्लास चल पाए आप लोगों की। अम्बुस एनसीईआरटी कवर क्यों नहीं होगा? आप एनसीईआरटी उठाकर देखो और फिर बताना मुझे क्या कवर नहीं हो रहा एनसीईआरटी का। ठीक है, आप एनसीईआरटी उठा के तो देखो एक बार। ओशिनोग्राफी में इतना करवा दिया है ना, बिल्कुल बाल की खाल निकाल के रख दी उसमें, ओशिनोग्राफी वाला जो है। और ओशिनोग्राफी के बाद जोमोर्फोलॉजी, अभी जोमोर्फोलॉजी की अगर हम बात करेंगे ना, तो जोमोर्फोलॉजी में तो अभी ये मान लो कि कुछ पढ़ा ही नहीं है आपने, बस वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद अब चैप्टर तो आएंगे पढ़ने वाले जोमोर्फोलॉजी में। अब मजा आएगा आपको जब पोलर वांडरिंग थ्योरी पढ़ोगे कि कैसे पोल्स खिसकने के चांस हैं, कैसे क्या हो रहा है। टेंशन फ्री रहो, एकदम मस्त रहो, खुश रहा करो। हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ, टाइम के लिए मत रोया करो कि कम पढ़ा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। सीधा टारगेट आप सिलेबस पे लगाओ, कितना करवा दिया। ठीक है, और ये जो आपकी स्टेट चल रही है, स्टेट को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि मैं इस बार क्या नाम है, इस वीकेंड पे वो क्वेश्चंस का पैटर्न तैयार नहीं कर पाया। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला। कोई भी चीज कराने के लिए एक फ्रेमिंग करनी पड़ती है जब कुछ नया शुरू कर रहे हो, तो वो क्वेश्चंस निकाल के उस फ्रेमिंग को मुझे भी करना पड़ेगा सेट कि कहाँ कितना करवाना है। जैसे 30 वर्ड में अगर क्वेश्चन लिखने को आ रहा है तो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है शैलेंदर, अपनी सोच को अपनी जेब में रखो, बार बार कमेंट मत करो। 5 कमेंट कर दिया अगले ने, सर बियर लगा लो। मैं तमीज सीख लो थोड़ी बहुत, मास्टरों को बियर लगवा रहे हो हैं। अब ये मत कहना कि मैं मजाक कर रहा था, ये कौन सा मजाक है। इतनी तो कम से कम तमीज सीख ही लो। कल को बाल बच्चेदार हो जाओगे, जब औलाद हो जाएगी तो औलाद को क्या सिखाओगे? औलाद के संग बैठ के पैक मारोगे टकीला के। मंडे को इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? मंडे को कंटिन्यू करते हैं इसको। और एक और बात मैं आगे के लिए बता दूं यार, सच में ये बात रियल है, सैटरडे को थोड़ा कम पढ़ाने का मन करता है। इसके पीछे एक और कारण है, सैटरडे को कोई क्लास लेने आता ही नहीं है, मैं ही क्लास लेने आता हूं। पर मुझे थोड़ा सा लगता है यार ठीक है, थोड़ी बहुत देर पढ़ा देते हैं। मैं आगे से कोशिश करता हूं, ठीक है। आपने बीएड नहीं किया लगता है सर। अच्छा, सौरभ जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बीएड नहीं किया है, तो फिर वही तो कही मैंने। अच्छा, आप बीएड करके आए हो इसलिए ये सब लिखते हो आप। तुम कौन हो क्या हो, अपने लिए हो, अपने तक सीमित रखो। मैं कौन हूं क्या हूं, बात खत्म। पढ़ा रहा हूं, चुपचाप पढ़ो। फालतू की फिलॉसफी की इस क्लास में कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं मैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो,
अगली क्लास में बेहतर कोशिश करता हूं मैं दोबारा से एनर्जी लेवल लाने की। ठीक है, चलो बाय।